ये काम अगर हम नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा आज नहीं होता, ना मेरे मम्मी पापा की इज्जत खराब होता। अब इसका पछतावा भी हम कैसे करें, ये तो हमें खुद नहीं पता है। स्कूल में थी और आपको प्यार हो गया। जी हाँ, इतना अगर उस टाइम हम सोचते हैं तो शायद आज मेरे साथ ये सब नहीं हो पाता। तो वो भी मामा पापा नहीं करते हैं। पापा बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मेरी गलती की वजह से, आज जो हम किए हैं उसकी वजह से। याद आता है? जी हाँ, बहुत याद आता है। तो मेरे साथ अभी एक लड़की है और इस लड़की ने लव मैरिज किया है और लव मैरिज करने के बाद ये अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। आपको बता दें कि जब ये स्कूलिंग कर रही थी, यानी कि जब ये स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तभी इनको एक लड़के से प्यार हो जाता है और अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर के ये लव मैरिज कर लेती है। अब हालत ऐसा हो जाता है कि 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ये जिस लड़के से शादी करती है वो लड़का अब रखने से इनकार कर रहा है। चलिए पूरी दास्तान इन्हीं से जानते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? जी, मेरे साथ हमें लव मैरिज हम किए हैं। मेरे सास ससुर हमेशा और पति हमेशा मारपीट करते रहते हैं, दबाव डालते हैं गर्भपात कराने का और दहेज मांगने का। दहेज मांगते हैं? जी। उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरी 19 होने वाली है नवंबर में। 19 साल होने वाली है? जी हाँ। शादी कब की थी आप? शादी 2023 में ही किए थे, 16 दिसंबर को। बालिक हो गई थी उस टाइम में? जी हाँ। कितना उम्र हो रहा था उस टाइम 18 हो गया था। लड़के का उम्र कितना हो रहा था? उसका 19। उसका 19 और आपका 18? जी हाँ। अच्छा, प्यार कब हुआ था आप दोनों को? प्यार तो हम लोग लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में चला था। 2 साल तक आप लोग का रिलेशनशिप था? जी हाँ। अच्छा, उस टाइम पे आप क्या करती थी? उस टाइम हम पढ़ाई ही करते थे, वो भी पढ़ाई करता था, गया में ही रख करके हम लोग दोनों। क्या चीज का पढ़ाई करती थी? बस हम लोग बिहार बोर्ड से ही हम लोग 10th का पढ़ाई करते थे, वो इंटर मतलब अभी स्कूल में थी? जी हाँ। और स्कूल में थी और आपको प्यार हो गया? जी हाँ। अच्छा, स्कूल में वाला प्यार कैसा होता है कि शादी तक पहुंच गया बात? ये हम तो उस पर विश्वास किए थे कि वो हम पर ज्यादा ये करती डालता था, प्रेशर डालता था कि क्या हम चीज का प्रेशर? प्यार करते, ये करते, हम तुमसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मम्मी पापा अगर राजी नहीं होंगे हम फिर भी रखेंगे। इसलिए उस पर हम पे विश्वास हुआ, तो फिर हम उसके साथ ये सब करने मतलब वो शादी करने की बात कही आपसे वो और आपको विश्वास हो गया? जी हाँ। आपके मम्मी पापा आपका शादी कहीं और नहीं करवाते? करवाते। हाँ, तो फिर? तो भी इतना अगर उस टाइम हम सोचते हैं तो शायद आज मेरे साथ ये सब नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसा क्या देखी थी लड़के में कि आपको अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और आपको प्यार हो गया? ऐसा कुछ नहीं, बस वो भरोसा ज्यादा दिलाता था तो उस पर हमें यकीन हो गया, भरोसा हुआ इसलिए। थोड़ा बहुत अपने आप पर गिल्टी महसूस होता है कि हम क्या कर दिए, मेरे मम्मी पापा पढ़ाने के लिए भेजते थे और आप यहाँ क्या कर बैठी? जी हाँ, बहुत होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। अगर ये काम अगर हम नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा आज नहीं होता, ना मेरे मम्मी पापा की इज्जत खराब होता। इज्जत खराब हो गया? मम्मी पापा बात करते हैं आपके आपसे? जी हाँ, कभी कभी करती है, वो भी मामा पापा नहीं करते हैं। पापा बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मेरी गलती की वजह से, आज जो हम किए हैं उसकी वजह से। याद आता है? जी हाँ, बहुत याद आता है। पापा के प्यार और बॉयफ्रेंड के प्यार में सबसे ज्यादा प्यार किसका दिखा है आपको? माँ बाप ही का दिखा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर और कोई हो नहीं सकता है। जब प्यार की थी 18 साल की थी? जी हाँ। 18 साल की थी कि 16 साल की थी, क्योंकि बता रही थी? नहीं, 18 था। 18 साल की जी थी? हाँ। अच्छा, 18 साल की थी उस टाइम पे जब प्यार की थी। वो 18 साल जो आपके परिवार ने आपको प्यार दिया वो फीका पड़ गया है ना? वो ऐसा ऐसा बात ही करता था, यकीन ही दिलाता था, उसके हम बाद में बहकावे में। क्या क्या यकीन दिलाता था आपको? शादी तक के बाद बोला, बहुत कुछ बोला ही, इसलिए। क्या बोला था ये तो बताइए। यही कि तुम मेरे साथ रहो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, चाहे जैसे भी हो, मम्मी पापा रखे या नहीं रखे, हम किसी भी तरह से तुमको रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। जी हाँ। और आपको यकीन इतना हो गया कि आप शादी कर ली? जी हाँ। अच्छा, भाग करके शादी की थी? जी हाँ, भाग करके वही हमको लेके गया था। कैसे भागी आप? पहले तो हम लोग गया में ही पढ़ते थे, वहां से बात वगैरह हुआ, तो उसके बाद वो हमें वहां से नवादा लेके चला गया। कुछ मंथ हम लोग नवादा में ही रहे थे, वहीं पर शादी किया था। कहाँ शादी की थी? नवादा में ही, रूम पर जहाँ रहते थे। रूम में शादी होता है? जी नहीं, रूम में तो शादी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो चुकी है। अब इसका पश्चाताप कैसे करिएगा यहाँ पर? अब इसका पछतावा भी हम कैसे करें, ये तो हमें खुद नहीं पता है। आपको उस समय आप 18 साल की थी, आप कह रही है कि आप बालिग थी, तो आपको तो सेंस होगा ना कि रूम में शादी नहीं किया जाता है। मायने मंदिर में रहिए या फिर कोर्ट मैरिज कर लीजिए, मायने तो यही रखेगा ना। तो रूम में शादी कौन सा होता है? वही तो हमसे गलती हुआ कि हम लोग रूम में ही शादी किए, और क्या। उसके बाद?
उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद वो अपने घर लेकर के गया कि आपको कहाँ नहीं, रखा? वहीं पर घर पर कुछ दिन वहां पर रखा शादी के बाद। उसके बाद वो अपने घर लेके गया। अपने ससुराल में भी कुछ दिन रहे हैं। उसके बाद उसके घर वाले और मेरे घर वाले राजी हो गए थे, तो मेरे घर वाले हमको लेके चले गए दोबारा शादी करवाने के लिए। यहाँ तक तो कोर्ट मैरिज भी करवाने के लिए रेडी हो गए थे। कोर्ट आपके में घर वाले? जी, मेरे घर वाले भी और ससुराल वाले भी कोर्ट मैरिज करवाने के लिए पेपर्स भी बनवाए, लेकिन मेरे ससुराल वाले कोई नहीं गए वहां पर करने के लिए। ना मेरे पति ही गया था। लड़का भी नहीं आया था? नहीं आया था। तो अब लड़का क्या बोल रहा है? अब लड़का अपने माँ बाप के बहकावे में बोल रहा है नहीं रखेंगे, पहले रखना भी होगा तो 10 लाख रुपया दो और गर्भपात कराओ तब रखेंगे। गर्भपात कराओ तब रखेंगे? जी हाँ। यानी कि आपको बता दें कि 6 महीना की ये प्रेग्नेंट है, यानी कि गर्भवती है 6 महीना की। अब कह रहा है कि 6 महीने के बच्चे को गर्भपात करा दो तब तुमको रखेंगे। जी हाँ, यही बोलते हैं। बच्चा रखना क्यों नहीं चाहता है? वो अपने माँ बाप के बातों में आ रहा है। उसके माँ बाप बोल रहे कहीं पढ़ने लिखने का उम्र है। हम यहाँ तक भी बोले ठीक है मेरे पढ़ने लिखने का उम्र है, सारी लड़कियां शादी के बाद ही पढ़ती है, हम भी वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन उन लोग के घर वाले नहीं मान रहे, बोल रहे कि नहीं गर्भपात कराओ तब। जी। तो 6 महीने के बाद बोल रहे हैं? जब 1-2 महीना था तब बताई नहीं थे कि नहीं, उस टाइम सबको पता था अच्छे प्रेग्नेंट तब, लेकिन अब सारा प्रॉब्लम अब होने लगा उन लोग को, कास्ट को पता चलकर, जो कि हम अपने पति को बताए थे कि हम मेरे साथ ऐसा ऐसा, हम लोग कास्ट भी अलग है, मेरे पैर में एक्सीडेंट भी हुआ, ये सब उसको सारी बात पता था, लेकिन वो अपने घर में नहीं बताया था। जी, इसलिए अभी कास्ट का भी प्रॉब्लम चल रहा है और गर्भपात कराने का भी। गर्भपात कराने जी। का? अब क्या करिएगा यहाँ पे? जी, हम तो यही कहेंगे लड़का शादी किया है, माँ बाप से सब पूछ के नहीं किया है, बस वो हमको किसी भी तरह से रखे, घर में रखे या बाहर रखे, चाहे माँ बाप के जाकर खिलाफ रखे, वो मेरे साथ किया है वो हमको रखे। नहीं रखेगा तो? नहीं रखेगा तो हम पुलिस तक जाएंगे, नहीं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो एसपी या कोर्ट में जाएंगे, वो करेंगे कुछ जो गलती। अच्छा, आप लोग पहले तो कम उम्र में शादी कर लेती हैं, फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्यार कर लेती हैं, उसके बाद इस संस्था से उस संस्था घूमते चलती हैं। समझदारी नहीं होता है कि प्यार कैसे करे, शादी कैसे करे। जैसे शादी जैसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी कर लेती हैं आप लोग। उस टाइम अगर इतना ही सोचते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आज हम यहाँ से वहां नहीं भागे चलते, यहाँ से वहां नहीं कूदते चलते। प्यार करने वालों को क्या मैसेज दीजिएगा? बस यही कहेंगे कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो सब खुद अपने साथ ना करे, जो भी करे सोच समझ के करे, माँ बाप के बारे में सोचे, उनकी इज्जत के बारे में सोचे, तब कुछ जाके आगे कुछ करे। मंटू जी हमारे साथ है और मंटू जी के पास ही अपनी गुहार लेकर के आई हैं। मंटू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिहार जंक्शन में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो लड़की का जो मामला है लव मैरिज मामला है, और ये नादानी कहा जा सकता है, क्योंकि एक मंदिर नहीं बल्कि एक रूम में सिंदूर लगवा लेना, किसी लड़के से प्यार करना, फिजिकल आ जाना, ये समाज कहीं ना कहीं इसको गलत मानता है। और ये लड़की नादानी में सब चीज़ कर चुकी है, आज प्रेग्नेंट भी है। हालांकि इनकी बयान हम पूरा देखें सुने, उसके बाद अब लड़का से भी हम बात करने की कोशिश किए, लेकिन लड़का से बात नहीं हुआ है। हम जब तक लड़का का पक्ष नहीं लेंगे, जब तक उसका बयान नहीं सुनेंगे, तब तक कोई डिसीजन नहीं करेंगे और कोई बयान भी नहीं देंगे। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लड़की है, इसके माता पिता भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, इसके समाज भी साथ नहीं दे रहे हैं। बात हुआ आपका इसके माता पिता हाँ, से? तब कैसे हम मान ले कि ये लड़की सही है? अच्छा। इसकी जो बयान है हम कैसे मान ले कि ये सही है, बयान दे रही है? हाँ। पेपर भी हमने देखा, जो पेपर से हम संतुष्ट नहीं है। हम लड़का के घर जाएंगे, जाकर काउंसलिंग भी करेंगे, पूरा छानबीन करेंगे। अगर लड़की सही होगी तो इसके न्याय हित में हमारी लड़ाई संघर्ष रूप से होगा। ऐसे इसको देख करके क्या लगता है, जैसे कि देख रहे कि मांग में सिंदूर है और 6 महीने की प्रेग्नेंट है, ये इतनी बड़ी बात तो झूठ बोलेगी नहीं, क्योंकि ये तो मेडिकल में प्रूफ हो ही जाएगा कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, लड़की नादानी की है और प्यार में पागलपन जो होता है ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर छा गया है। ये लड़की पढ़ाई कर रही थी, लड़का इसको बहकाया, फलो फलो में सिंदूर भी कर दिया, क्योंकि लड़की बोली होगी कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम अब शादी कर लो। लड़का सोचा कि भाई सिंदूर कर देते हैं, क्योंकि सिंदूर खिलवाड़ समझ रहा है लोग आजकल। और लड़की भी अक्सर इस चीज़ को कहीं ना कहीं सिंदूर को अपना जीवन समझ रखी है। भाई सिंदूर समाज के बीच करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए या कोर्ट के द्वारा करना चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं समाज भी मानता है। और गवाह के रूप में, जैसे कि आज ही जो मामला खड़ा हुआ है, दर दर भटक रही है, अगर ये पेपर इसका होता या समाज के लोग शादी में शामिल होते तो सब लोग गवाह होते, सब लोग न्याय के लिए लड़ते। आज परिवार भी साथ नहीं दे रहा, समाज भी साथ नहीं दे रहा, तो ये कहीं ना कहीं गलती है कि एक रूम में सिंदूर लगवा लेना।
फिजिकल आ जाना, किसी लड़का से जुड़ जाना, ये गलत चीज़ है। लव मैरिज आजकल टिक नहीं रहा है। अक्सर हम लोग केस देख रहे हैं कि लव मैरिज टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि लव मैरिज लड़का लड़की माता पिता समाज के खिलाफ कहीं ना कहीं कदम उठाकर जल्दबाजी में आकर के कदम उठाया हाँ, जाता है। जल्दीबाजी में, उसके बाद 2 या 3 साल चल रहा है, उसके बाद आपसी झगड़ा हो जा रहा है, एक से बेहतर खोज में कहीं ना कहीं दोनों का अलगाव हो जाता है। क्योंकि आप बहुत सारा ये सब केस देखते हैं, बहुत सारा ऐसा केस है जो सुलझा चुके हैं। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि वैसे लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़का कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ या अपने परिवार वालों को छोड़ दो, मेरे साथ शादी कर लो, और नौबत ऐसा आ जाता है कि 2 महीना 4 महीने 1 साल 2 साल रखता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। ऐसे लड़कियों को क्या कहना चाहिए? लड़की कहीं ना कहीं ये चीज मूर्खता अपना लेती है और फॉलो जैसे कि लड़की का जो दिमाग होता है नॉर्मल होता है और किसी पर एक पर विश्वास कर लेती है, बहुत जल्दी किसी भी पुरुष पर वो लोग विश्वास कर लेता है। तो लड़की को ये चीज नहीं करना चाहिए। और आज के मॉडल में लड़की अपना जीवन अपने तरीका से जीना पसंद कर रही है। ठीक है, अपना जीवन यापन करिए, अपने पसंद से करिए, लेकिन शादी जो है ये पारंपरिक चीज है, ये सामाजिक चीज है, इसको अपना मॉडल में मत लाइए। अगर आप अपना मॉडल में ला रहे हैं तो ऐसे ऐसे आप भी रोड पर घूमिएगा और संस्था का सहारा लीजिएगा, पुलिस प्रशासन का सहारा लीजिएगा। जब लड़का ही नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा? जी, घर तो जबरन बसता नहीं है। लड़का अभी कह रहा है कि नहीं हम इसको नहीं जानते हैं, इसको नहीं पहचानते हैं, तो फिर बहुत बड़ी ये समस्या बनती है। हालांकि लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, प्यार कीजिए, आपकी लाइफ है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि प्यार मत कीजिए, लेकिन प्यार के पहले छानबीन भी कर दिए, लड़का क्या है, लड़का आपसे प्यार करता है कि नहीं, आपको पसंद करता है कि नहीं, सिर्फ शरीर को पसंद कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है, क्या लड़का आपको अपनाएगा कि नहीं, या आपको झंसा में रखा। ये तमाम चीज़ को कहीं ना कहीं छानबीन करके और तब उसके ऊपर फिदा होइए, सिंदूर करवाइए। सिंदूर भी करवाइए तो बस माता पिता के बीच करवाइए, समाज के बीच करवाइए या कोर्ट के द्वारा करवाइए, ताकि आपके पास एक साक्ष्य रहेगा, प्रूफ रहेगा कि अगर आगे चलकर कुछ ऐसा होता है तो लड़ाई में मजबूती मिलेगी। बाकी इनकी लड़ाई जो है घर जाने पर ही पता लगेगा, लड़का से बयान लेने पर ही पता लगेगा। अब पछतावा हो रहा है शादी करके? जी हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ? जी, अच्छा, अभी भी उस लड़के के साथ रहना चाहिएगा यहाँ पे? अभी तो उसके साथ ही रहेगा कि इस हालत से हम जाएंगे भी कहाँ तो उसके अलावा।